न्यूज़ 18 इंडिया। इस समय मंगल गान हो रहा है, लेकिन विपक्ष में तो अमंगल ही अमंगल हो रहा है। देखिए, हम तो उस पर विश्वास करते हैं, मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। मगर जो दीपक जले तो सबको तो उसमें भगवान नजर आए। मगर एक पुराना गीत था ना अमीश जी, कहीं दीप जले कहीं दिल, जरा देख ले आके परवाने तेरी कौन सी है मंजिल। तो इंडी गठबंधन अपनी मंजिल ही नहीं समझ पा रहा है। और मंजिल जानते क्या है, ये जब मंजिलों की जुस्तजू में चले तो पहले बसपा अलग हुई, अब तृणमूल कांग्रेस ने झटका दिया, आज आम आदमी पार्टी ने झटका दिया। तो मुझे तो इनकी सफर की जुस्तजू ऐसी नजर आ रही है कि देखी जमाने की यारी, बिछड़े सभी बारी बारी। और क्यों है, देखिए अभी तहसीन ने एक बात कही, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। बस इसी में सारा क्रक्स है। एक्चुअली में ये नारा दिया था काशीराम जी ने समाज के संदर्भ में, यानी समाज में प्रतिनिधित्व जिन लोगों को नहीं मिल पाया उन्हें वास्तविक प्रतिनिधित्व मिले। इन्होंने कह दिया सरकार के संदर्भ में, दलों के संदर्भ में, मतलब सत्ता को कैप्चर करने, वो तो खैर ख्वाबों ख्यालों में ही होनी है, उसके बाद अपनी अपनी हिस्सेदारी लेनी है। उसमें उस हिस्सेदारी की लड़ाई है कि कौन कितना बड़ा हिस्सा ले पाएगा, कौन कितना भ्रष्टाचार कर पाएगा, फिर कौन सा विभाग लेकर अपने परिवार का रुतबा, अपने परिवार की संपत्ति बढ़ा पाएगा। तो जाने अनजाने में तहसीन जी के मुंह से एक सही बात निकल गई, यह हिस्सेदारी की लड़ाई है, यह दावेदारी की लड़ाई है ही नहीं। क्योंकि ना भाजपा के सम्मुख ये दावेदारी में है, न मोदी जी के विराट व्यक्तित्व के सामने दावेदारी में है, यह केवल विपक्ष की अपनी हिस्सेदारी के जाल में फंसे हुए हैं। अमित जी एक लाइन, जी आप एक लाइन 30 सेकंड में बोलिए। एक ही लाइन फिर आप दे देना। हम तो बात कर रहे थे भारत के सफर की, सफर जो हिंदी में सफर होता है, लेकिन सुधांशु जी ने शायद अंग्रेजी में सफर। बड़ी खबर, बंगाल में राहुल गांधी के पोस्टर फाड़े गए हैं, न्याय यात्रा से जुड़े पोस्टर फाड़ दिए गए हैं। इस समय की बड़ी खबर, यह तल्खियां आगे बढ़ गई है। कूच बिहार में लगाए गए थे पोस्टर, उन पोस्टरों को फाड़ दिया गया है। बंगाल में ये पोस्टर फाड़े गए हैं और कांग्रेस का आरोप है कि टीएमसी हमारे पोस्टर्स को फाड़ रही है। ये कांग्रेस का आरोप है और बंगाल में 4 पोस्टर फाड़े गए हैं। मैं सीधा रिएक्शन लेता हूं तहसीन पूरा वाला आपका। ये पोस्टर्स के दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। ये मामला आगे बढ़ गया है, बहुत आगे बढ़ गया है। बंगाल में राहुल गांधी की न्याय यात्रा जो होनी है उसको लेकर उससे जुड़े पोस्टर से कूच बिहार में वो पोस्टर उतार दिए गए हैं, फाड़ दिए गए हैं। और खबर यह है कि अब बंगाल में, खास तौर पर कलकत्ता में पोस्टर ना लगाए जाए, ये हिदायत भी जारी कर सकता है प्रशासन। इस समय की बड़ी खबर है। और क्या वाकई गठबंधन टूट चुका है और अब रिश्तों में बहुत तल्खी आ गई है, ये बड़ी खबर है। मैं सीधा रुख करता हूं, मेरे साथ सत्य प्रकाश मिश्रा है। सत्य प्रकाश मिश्रा, क्या से क्या हो गया जी? अभी हम कुछ देर पहले बात कर रहे थे कि स्थितियां बेहतर हो जाएंगी, लेकिन स्थितियां खराब हो रही है। नहीं, ठीक है, आप जो कह रहे हैं कहीं पोस्टर फाड़ा गया है, मैं सुधांशु जी की उस बात पर कहना चाहता हूं कि सुधांशु जी, आप विपक्ष की गठबंधन को इतने हेय दृष्टि से देखकर इतनी तीखी टीका टिप्पणी कर रहे हैं। कभी अटल बिहारी वाजपेयी जी ने गठबंधन की राजनीति शुरू करी और चुनाव के पूर्व गए लक्ष्मी पार्वती के साथ और चुनाव के बाद मिले चंद्रबाबू नायडू के साथ। आपको याद होगा शायद ये बातें। हम मानते हैं कि आपके दीद के कहां है काबिल हम, तो आपने हमारा इंतजार देखा है, हौसला भी देखेंगे। गठबंधन की राजनीति में सहमति और हिस्सेदारी आपका थोड़ी, आप अभी तो आपका भी पक्ष पता नहीं है कि आप किस तरफ चले जाएंगे, क्योंकि जिस तरह से नीतीश जी कह रहे हैं, हमारा पक्ष बहुत स्पष्ट है, बहुत साफ पक्ष है हमारा। कांग्रेस पे सवाल है, मोदी की तारीफ है, बहुत कुछ होता हुआ दिख रहा है, बहुत कुछ होता हुआ दिख रहा है, आप भी जान रहे हैं। लेकिन आप मर्यादा से बंधे हुए हैं और मैं आपकी मर्यादा का सम्मान करता हूं और मैं कभी उसमें हस्तक्षेप नहीं करूंगा। लेकिन हम सबको पता है कि पर्दे के पीछे कुछ चल रहा है, पर्दा जब उठेगा तो सबको पता लग जाएगा। नहीं, मैं आपको एक बात बताऊं अमीश भाई की, पर्दे में भाजपा की भी बहुत सारी खबरें हैं कि वो किस करवट क्या कर रही है, कौन सी साजिश में जो भी होगा पता लग जाएगा। बहुत सारे पर्दे हैं कि खबर क्या है, मैंने बोला पर्दे के पीछे जो होगा वो अपने आप 26 जनवरी के बाद बाहर आने ही वाला है। भावनाओं की राजनीति होती है, बहुत सारे पर्दे होते हैं।
लेकिन उन पर्दों पर कोई दाग ना लगे, इसकी जिम्मेदारी हम जरूर ले सुधांशु सकते त्रिवेदी। हैं, और पर्दे पर कोई दाग नहीं लगेगा, इस स्पष्ट है। सूत्रों के हवाले से एक और खबर है, राम मंदिर पर जब धन्यवाद प्रस्ताव प्रधानमंत्री को दिया जा रहा था, जब मंत्रीगण वहां मौजूद थे, तो मंत्री भी भावुक हो गए और प्रधानमंत्री तो भावुक हो गए। और मैंने वो पल देखा है, क्योंकि मैं राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में मौजूद था, बतौर मेरा यह सौभाग्य था कि मुझे आमंत्रित किया गया था। और मैंने देखा है कि जब प्रधानमंत्री ने बोला हमारे राम आ गए, तब भी गला उनका रुआ था और वो भावुक थे। वो पल भावुक करने वाले थे। और सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी नहीं, मैंने वहां पर रविशंकर प्रसाद को भावुक होते हुए देखा, साध्वी रिदम्बरा को भावुक होते हुए देखा, उमा भारती को भावुक होते हुए देखा, मनोज जोशी एक्टर को भावुक होते हुए देखा, अनुपम खेर तो जर्जर रो रहे थे, मधुर भंडारकर रो रहे थे। मैंने बड़े बड़े उद्योगपतियों को वहां रोते हुए देखा है, और वो सब खुशी के अनुराग थे। सुधांशु त्रिवेदी, वो पल भी भावुक था, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि वो तो खुशी के आंसू थे, लेकिन विपक्ष तो परेशानी के आंसू देख रहा है। मतलब कोट अनकोट, इसको अन्यथा ना लिया जाए। सुधांशु, देखिए, इस समय पूरा देश भगवान श्री राम के प्रति भक्ति भाव के कारण भावुक हो रहा है, और वहीं विपक्ष के दल मोदी जी के प्रति बैर भाव के कारण एकजुट होने का नाटक करते हुए बिखरते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। सत्यप्रकाश जी ने कहा पर्दा, बिल्कुल सही बात है। बिहार में भी बहुत सारी बातें चर्चा में है कि पर्दा जो उठ गया तो भेद खुल जाएगा, जाने क्या होगा। परंतु मैं कहना चाहूंगा, देश की जनता इस विषय को समझती है, जिसे तुलसीदास जी ने मीराबाई जी को एक सलाह के रूप में लिखा था। जब ये मैं गठबंधन वाले लोगों के लिए सलाह के लिए कहना चाहता हूं, जब उन्होंने पूछा कि मेरी राज सत्ता, मेरा परिवार, मेरा राज परिवार मेरे विरुद्ध है, मैं क्या निर्णय लूं, तो तुलसीदास जी ने लिखा था, जाके प्रिय न राम बैदेही तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। यानी राम और सीता जिसको प्रिय ना हो, राम और वैदेही जिसको प्रिय ना हो, कितना भी प्रिय लगता हो, उसे कोटि बैरी मानकर त्याग देना चाहिए। मेरे भाई 414 पे खड़े थे जब राम से विमुख हुए, आज 42 पे आ गए, और उत्तर प्रदेश में 1 पे आ गए, और हम 2 पे खड़े थे, 303 पे खड़े हो गए। मैं इसको मान रहा हूं, देश की जनता जनार्दन ने राम जी के प्रति जो आस्था थी, उसके आधार के ऊपर निर्णय लिया। हमने कुछ नहीं किया। राम सदैव जनता की भावना के प्रतीक है। महात्मा गांधी भी राम राज्य की बात कहते थे। जो आप राम से विमुख हुए, तो कहा जाता राम विमुख असहाल तुम्हारा, रहा न को कुल तारनहारा। जी, और अब बात सत्य और तथ्य की, जिसमें मैं आपको फ्लैशबैक में लेकर जाऊंगा और 1990 के दशक का इतिहास बताऊंगा, जब देश आरक्षण बनाम आस्था की 2 धुरियों में बंट गया था। 1988 में राजीव गांधी की सरकार